तो भाई टाइल खरीदने जा रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आपको पता लगे जो टाइल्स होती है कितने वैरायटी की आती है और कौन सी टाइल्स हमें खरीदने चाहते हैं। यानी कि ये हमें पता होना चाहिए कि किस टाइल्स को हम बाथरूम में लगाएं और किस टाइल को हम फ्लोर में लगाएं और कौन सी टाइल्स सील बैंड वाली होती है यानी कि सील पकड़ती है और कौन सी विदाउट सील होती है। तो इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताऊँगा। आज पूरा वीडियो क्लियर तरीके से देखिए और समझिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा कि कौन सी टाइल्स आपको कहां पर लगानी है और कौन सी टाइल्स आपको लेनी है और उसका बेनिफिट कहां होगा लगाने का। यानी दीवार पर कौन सी टाइल्स लगेगी उसका क्या बेनिफिट है और जो फ्लोर में लगेगी उसका क्या बेनिफिट है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक शोरूम में देख जा चुके हैं हम और वहाँ पर मैंने आपको दिखाई है तरह तरह की टाइल्स। तो ये होती हैं वॉल टाइल्स और ये वॉल टाइल्स में आपको बता दूं, इन वॉल टाइल्स की जगह अगर आप लॉन्ग यानी लंबी वाली 2x4 की या 2x2 का पीस अगर वॉल टाइल पर लगाएं, यानी कि ये जो जितना भी आप पीसेस देख रहे हो ये वॉल टाइल के लिए तो ज़रूर आता है, लेकिन इनमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा सीलन का खतरा बढ़ा रहता है क्योंकि ये पानी में भिगोकर लगती हैं और ये पानी में भिगोकर लगती हैं लगाते हैं लोग मंदा रेट की वजह से, क्योंकि ये 9 से 10 रुपये 15 रुपये स्क्वायर फीट आती हैं और ये इतना मंदा पड़ता है तो लोग इसकी तरफ को भागते हैं और देखते हैं कि भाई जल्द से जल्द इस टाइल को लगाओ और लगाओ। क्योंकि कुछ शॉप्स पे होता है लोट का माल, वहाँ पर बोलते हैं कि भाई जल्द से जल्द आ जाओ 8-9 रुपये फीट है, लेकिन वो कामयाब नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है 2025 का कि 2x2 या 2x4 का टाइल्स आप घर में लगवाना है और उसके साथ साथ आपको लेने से पहले ये देखना है कि क्वालिटी क्या है, प्रीमियम है, स्टैंडर्ड है या कॉमर्शियल है। तो इस वीडियो में जानिए कि कहाँ कॉमर्शियल लगाए और कौन सा कॉमर्शियल होता है, कौन सा स्टैंडर्ड होता है, कौन सा प्रीमियम होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2x4 का जो टाइल्स का लोट रखा हुआ है, इस टाइप की अगर आप टाइल्स लगाते हो तो ये फ्लोर टाइल्स होती हैं। इन फ्लोर टाइल्स को लगाने का तरीका ग्रुप से भी किया जाता है और उसके साथ साथ जहाँ पर लगाया जाए उसको मिलाकर भी अगर लगाए थे तो फिगर वाइज देखना पड़ता है। तो फिगर वाइज के लिए मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप कहीं भी किसी भी शोरूम में जाइए तो आप 4 टाइल्स उठा लीजिए किसी भी कलर की, उसको मिलाकर देखिए ताकि उसका जॉइंट आउट ना हो। तो इससे आपको बचना है। क्यों? क्योंकि अगर जॉइंट आउट होगा तो आपका फ्लोर में जब वो बिछ जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा किसी भी ढंग से। तो आपको ये बहुत इन्फॉर्मेटिव बात बता रहा हूँ, जो भी कलर आप चूज़ करेंगे उसका 4 पीस एक साथ मिलाकर देखेंगे और ताकि वो अच्छे से लगे। और उसको लगाने का भी तरीका, सबसे पहले आप मिस्त्री को अच्छे तरीके से तय कर लीजिए कि भाई हम ये वाला टाइल्स लगा रहे हैं, 2x4 का लगा रहे हैं, 2x2 का लगा रहे हैं। देख सके ये रफ टाइल्स होती है, 2x2 का पीसीस होता है। ये आप बाथरूम टाइप के नीचे वाले हिस्से में लगा सकते हो, यानी फ्लोर में लगा सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका जो बाथरूम में पैर नहीं फिसलता है और यहाँ पर इसका जो है लुक भी बहुत ही अच्छा होता है और ये वाटर प्रूफ होती है। मान लीजिए इसके अंदर कितना भी पानी गिरे ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है। जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी वो वॉल टाइल्स की जगह कुछ लोग क्या करते हैं कि उसका प्लान उठा लेते हैं और वो लगा देते हैं नीचे फ्लोर में, 1x1 का पीस लेके आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो भीग कर लगती है और उसको पानी में भिगो कर लगाते हैं तो उससे सीलन चढ़ती है और सीलन वो इतनी चढ़ती है कि वो टाइल्स जल्द से जल्द ख़राब हो जाती है, अपनी जगह छोड़ देती है। तो उससे बचने के लिए आपको ये 2x2 का टाइल्स लगाएं ताकि आपका देखिए कितना बेहतरीन वाला रेशा होता है। तो ये आपको चेक कर लेना है कि सेम टू सेम है या नहीं है। तो इस तरीके का लोट आपको उठाना है, दुकान से कहीं भी जाना है। दुकान पर काफ़ी ये होता है कि वहाँ पर लाइटिंग वगैरह का इशू रहता है और दुकानदार आपको लूटने का भी चांसेस बना देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप जाते ही बोलते हो भाई टाइल्स दिखा दो। तो टाइल्स देखने में आप जिस तरीके एक कलर दिख रहा है आपको मन को भा रहा होगा, तो ऐसा कलर्स देखते ही आप एकदम ऐसे हो जाते हो कि भाई जल्द से जल्द इसका रेट बता दो। तो उसमें क्या होता है कि दुकानदार आपको रेट बता देता है कि भाई ये है आपका 75 रुपये स्क्वायर फीट। लेकिन जब वो बॉक्सेस आप ले लेते हो तो उसमें क्या होता है कि आप लोग ध्यान नहीं देते हो, तो आप लोगों को बॉक्स के हिसाब से वो रेट लगाकर आपका फाइनल
टोटल बैलेंस ले लेता है। आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि उसने 75 रुपये लगाया है, 70 रुपये लगाया है, 25 रुपये लगाया है, क्या रेट लगाया है। क्यों? क्योंकि आप बॉक्स लेकर चल देते हो और उसमें आप बॉक्स के वाइज ही उसको हिसाब बना देते हो और वहाँ से निकल आते हो। और फिर ये भी नहीं सोचते कि वो 20 रुपये पड़ रहा है, 25 या 30 या जो दुकानदार ने रेट बताया था या वो पड़ रहा है। हाई ग्लोस की टाइल्स भी आप ले सकते हैं, जिस तरीके की ये टाइल्स आपको 2x4 की वाइट कलर्स में दिख रही है, तो इस तरह की टाइल्स भी आप लगा सकते हैं। लेकिन हाई ग्लोस टाइल आप वहाँ लगाएं जहाँ पानी का कोई काम ना हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पैर रपटने का थोड़ा भी अगर पानी इनके ऊपर डल जाता है हाई ग्लोस के, जैसे कि आप कलर से कलर कितने भी कलर्स देख लीजिए, हाई ग्लोस में जितना भी चमक होता है, तो अगर वो कहीं ओपन एरिया में अगर लगा दिया है तो वो बहुत ही ख़तरनाक काम होता है, क्योंकि उस पर रपटन का दिक्कत रहता है। थोड़ा भी पानी गिर जाता है तो उसमें नुकसान हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको ओपन एरिया में लगाना है रफ टाइल, जिसमें आप हाथ फेर कर देख सकते हो, उसको रफिंग सा लगता है, मतलब उसको रपटने का कोई डर नहीं रहता। और हाई ग्लोस टाइल अगर आप लगा रहे हो तो कमरे में लगा लीजिए, उसमें आपकी चमक भी उठ जाएगी और उससे आपका रपटने का डर भी ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादातर आप 2x2 या 2x4 का सेट लगाइए। और जैसे कि मैंने बताया है कि 2 या 4 टाइल्स आप फैला के देख लीजिए, ताकि उसका ये फिगर जो होते हैं, जैसे कि 2x2 में आप देख रहे हैं गोल्डन कलर का वाइट में, तो इस तरीके का फिगर हर टाइल्स के अंदर होता है। ज़्यादातर 2x2 की टाइल्स में अक्सर सेम टू सेम रहता है। अगर 2x2 की जगह 2x4 का अगर सेट लेते हो आप, तो उसमें आपका जितना भी गोल्डन लगा हुआ होगा उसका कभी भी शेड नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और जो उससे अलग कोई भी शेड लोगे गोल्डन से अलग, तो वो आपका रेसा मिलता चला जाएगा। 2x2 ले लो या 2x4 ले लो, गोल्डन शेड अगर जिस टाइल्स में होगी, जैसे कि इस टाइल्स में है और इसमें नहीं है, तो इस तरीके के डिज़ाइंस में आप रल जाते हो और दुकानदार भी आपको कह देता है कि भाई मैंने आपको ये रेट दे दिया है और ये रेट वो आपको नहीं मिलता है। तो सिक्योर रहना है आपको ठीक तरीके से। जिस तरीके से सबसे पहले आपने जाके पूछा था कि रेट क्या है, तो उस तरीके से आप काउंटिंग कर लीजिए कि आपका जो बॉक्सेस मिला है वो कितने रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ा है। एक एक टाइल्स में 16 फीट टाइल्स आती हैं, मतलब जो बॉक्स होता है 2x4 का उसमें 16 फीट टाइल्स आती है, और जो 2x2 का बॉक्स होता है उसमें भी 16 फीट आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है 16 फीट में आपको कितने रुपए पर स्क्वायर फीट है। और यहाँ पर देख सकते हैं नए नए तरीके के कलर आते हैं और लाइटिंग में ये खूबसूरत भी लगते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा यही देखना है कि कौन से जगह की आप टाइल्स घर लेकर जा रहे हो, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। तो वॉल टाइल्स लेने के लिए आपको क्या डिसाइड करना है वो मैंने आपको बता दिया है। और फ्लोर टाइल्स में जो बाहर चौक की तरफ टाइल्स लगाते हैं तो उसको रफ़ टाइल्स लगाइए, और जो बाथरूम में लगाना है वो भी रफ़ लगाना है, और जो ओपन एरिया में लगाना है वो भी रफ़ टाइल्स लगाना है, जिसमें हाई ग्लोस सिर्फ आप कमरे में लगाइए, ताकि आपका कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना बने। और रेट की बात करूँ तो रेट भी आपको अच्छे से देख लेना है कि किस रेट आपने तय किया है। और यहाँ पर मैं बताऊँगा कि प्रीमियम जो बताया था मैंने, यहाँ पर देखिए ये मैट जो लिखा होता है प्रीमियम मैट, तो प्रीमियम मैट का मतलब यह है, प्रीमियम तो बढ़िया क्वालिटी होती है, तो प्रीमियम आप हर एक सेट पर देख लें, बॉक्स पर देख लें कि प्रीमियम लिखा हुआ है या नहीं है। तो मैट का मतलब होता है, यहाँ पर मैट का भी आपको मैं इशू निकाल दूँ कि मैट क्या होता है। तो मैट बोलते हैं रफ़ टाइल्स को, तो जितना भी रफ़ टाइल्स होता है वो मैट होता है। और यहाँ पर इस साइड में आपको मैं दिखाऊंगा, तो यहाँ पर होता है एस टी डी दिखा है आपको, थोड़ा सीधा करके देख लो मोबाइल। तो एस टी डी यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो होता है स्टैंडर्ड साइज़, जो कि हल्का आता है टाइल्स, उसमें जो आता है उसका रेट भी कम होता है, और वो दुकानदार उसको उसी ही रेट में आपको दे देते हैं जैसे कि प्रीमियम में। प्रीमियम का जो रेट होता है वो हाई होता है, और जो स्टैंडर्ड और कॉमर्शियल का होता है वो थोड़ा लो होता है। यानी कॉमर्शियल जो होता है वो सबसे थर्ड में होता है, और प्रीमियम जो होता है वो फर्स्ट में होता है, और स्टैंडर्ड जो होता है वो सेकंड में होता है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको याद रखना है। और कभी भी टाइल्स लेने अगर कहीं भी किसी भी शोरूम में जाते हो तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से ये ध्यान रखना है कि आपको टाइल्स किस तरीके का लेना है। सबसे पहले आप मन डिसाइड कर लीजिए कि आपको घर में किस जगह पर कौन सी टाइल्स लगानी है। ये मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर किया है। और वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंचे। बेल आइकन प्रेस भी करना है आपको, और ये वीडियो पूरा देख के आपको ये कमेंट भी करना है कि मैंने ये आपको बातें बताई हैं, यानी कि आपको टाइल्स लाने से पहले, ले जाने से पहले, और उसका रेट के बारे में जितना मैंने आपको बताया तो डिटेल्स में आपको जितना भी बताऊंगा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, क्योंकि आपको ये मेरा एक रहस्य है कि भाई आपको अच्छी तरीके से बताना। तो आपका
एक बनता है कि एक कमेंट और लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ये आपका बनता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था कि जितना भी वॉल स्टाइल होता है, ये दीवार वाला वॉल स्टाइल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसकी जगह आप 2x2 का टाइल्स लगाइए वॉल टाइल्स में, क्योंकि इनका क्या होता है कि ये पानी में भीग कर लगती हैं, और पानी में भीग कर जब ये लगती हैं तो ये इतना पानी सिकुड़ लेती हैं कि इसके अंदर का जो पीछे वाला प्लास्टर होता है दीवार वाला, वो जल्द से जल्द ख़राब होने लगता है। और वो ख़राब होने के कारण क्या होता है कि वो आपकी टाइल्स लूजिंग हो जाती है। तो लूजिंग का मतलब कहने का वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी 2x2 की टाइल्स दीवार पर 6 महीने चल रही है तो ये 2 महीना भी नहीं चलेगी। एक छोटा सा पर्पज़ बताया मैंने कि ये 2 महीना भी नहीं चलेगी। तो इसलिए आपको वॉल टाइल्स आपको 2x2 से कम नहीं लगाना है कहीं भी, और 2x2 का ही साइज़ आपको नीचे फ्लोर में लगाना है। अगर आप चाहते हो बाथरूम में तो उसमें रफ़ लगाना है, चौक अगर है ओपन एरिया है उसमें भी आपको रफ़ लगाना है। और लॉट का माल आपको कभी नहीं लेना है, क्योंकि उसके फिगर नहीं मिलते हैं, उसमें अलग अलग टाइप्स आते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। और दूसरा, यहाँ पर आप दुकान पे कभी भी किसी की भी शोरूम में जाते हो तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज होने से पहले एक बार वीडियो देख लेना है, ताकि आपको सही से पता लगे कि क्या मैंने बताया है आपको। तो इसलिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कहीं भी अगर टाइल्स लेने जाते हैं तो हाई ग्लॉस की टाइल्स आप सिर्फ कमरों के अंदर लगवा सकते हैं, और वो भी आप उसको लेने से पहले 4 टाइल्स एक साथ मिलाकर देखेंगे, ताकि आपको ये पता लगे कि आपका जो टाइल्स लेकर जा रहे हो उसका फिगर मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, या उसका लुक 4 टाइल्स लगने के बाद कैसा आ रहा है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि टाइल्स की जो पैकेज होती है उसमें टाइल्स अलग अलग निकलती हैं। तो ये आपको वहीं पर 1-2 बॉक्स खुलवा के दिखा लेना है, और दुकानदार से बोल देना है कि भाई मुझे टाइल्स इस तरीके की चाहिए कि उसमें फिगर जो होते हैं, जो एक टाइल्स के अंदर जो रेसा बना हुआ होता है गोल्डन ब्लैक, जिस तरीका भी आप टाइल्स देख रहे हो वो इधर सेम टू सेम है या नहीं है। तो अक्सर क्या होता है कि गोल्डन कलर की जो टाइल्स होती है किसी भी साइड में, जिस तरह के यहाँ पर आपको छोटा टाइल्स मैंने दिखाया था अभी, तो ये 2x2 का साइड है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें गोल्डन है, ब्लैक गोल्डन और वाइट। गोल्डन जिस भी टाइल्स में होगा उसका फिगर अलग ही अलग मिलेगा, यानी 2 टाइल्स एक से मिलेंगी तो 2 टाइल्स अलग से मिलेगी। और ये रफ़ टाइल है, ये रफ़ टाइल्स बोलते हैं मैट टाइल्स को, और मैट टाइल्स आपको लगानी है बाथरूम या ओपन एरिया में। अगर आप उसको गलती से बाथरूम से हटाकर कहीं अलग एरिया में लगा देते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको दिक्कत आती है। तो भाई टाइल्स लेने से पहले इन बातों को ध्यान से आपको सुन लेना है, और प्रॉपर तरीके से वीडियो को स्किप नहीं करना है, और पूरा वीडियो धीरे धीरे देखना है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि क्या मैंने बताया था आपको, और क्या सही बताया ये भी कमेंट करना है, लाइक कमेंट करना है, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिल देंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।